हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में किस देश ने किस देश में 2023 में 24,700 मातृत्व मृत्यु दर दर्ज की गई है दोस्त? तो ये है अपना देश भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारत में वर्ष 2023 में लगभग 24,700 मातृत्व मृत्यु दर दर्ज की गई, जिसमें यह उन लोगों में शामिल हो गया जहां मातृत्व मृत्यु दर बोझ अधिक है। यह आंकड़े प्रतिष्ठित जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के सामने आए हैं, जिसे स्वास्थ्य मैट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा तैयार किया गया। अध्ययन के अनुसार भारत का मातृत्व मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अमेध एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्त? तो ये है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। तो हरियाणा पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अमेध नामक एक नए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप संदिग्ध और विदेशी नंबरों से आने वाली धमकी पर भरी कॉल्स को फ़ोन बजने से पहले ही ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। यह पहल मुख्य रूप से व्यापारियों को रंगदारी कॉल्स से राहत देने के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है दोस्त? तो यह है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आंध्र प्रदेश भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। यह प्रमाणीकरण वन आधारित उत्पादों, विशेष रूप से वन से बाहर उगाई गई नीलगिरी के लिए सतत प्रबंध को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है दोस्त? तो यह है जेवर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया है, जो देश के विमानन और बुनियादी ढांचा विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। लगभग 11,200 करोड़ की लागत से निर्मित यह हवाई अड्डा देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना में से एक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही में गुरजत सिंह किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है दोस्त? तो ये है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है दोस्त? तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त अगला, हाल ही में हार्मुज जल डमरू मध्य शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए कितने देशों का वैश्विक गठबंधन बनाया गया है दोस्त? तो ये है 22 देशों का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और प्रमुख पश्चिमी शक्तियों के नेतृत्व में 22 देशों के एक गठबंधन ने औपचारिक रूप से हार्मुज जल संधि के माध्यम से समुद्री नौवहन को सुरक्षित करने की अपनी तत्परता घोषित की है। यह संयुक्त पहल हाल के ईरानी प्रतिबंधों की सीधी प्रक्रिया है, जिन्होंने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से एक के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्त? तो ये है नंदामुरी बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए हैं दोस्त? तो ये है यूके यूनाइटेड किंगडम। बच्चों में बढ़ते डिजिटल उपयोग को लेकर चिंताओं के बीच यूनाइटेड किंगडम ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस नई सलाह के अनुसार 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, जबकि 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए इसे अधिकतम 1 घंटे प्रतिदिन तक सीमित रखा गया है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में 275 किमी प्रति घंटा रफ्तार वाली कार्गो बुलेट ट्रेन का संचालन किया गया है दोस्तों, ये है जापान में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जापान ने अपनी प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन को केवल माल ढुलाई के लिए उपयोग करके लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक ऐतिहासिक नवाचार किया है। ईस्ट जापान रेलवे कंपनी द्वारा विकसित यह हाई स्पीड ट्रेन 275 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से सामान पहुंचा सकती है, जो आधुनिक सप्लाई चेन में गति और दक्षता का नया मानक स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों, ये है रूस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक का फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने की कहा है कि रूस के मुताबिक यह कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए किया गया है। तो यार दोस्त, आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।